अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इफ़ कंडीशन पर होगी और इसमें हम देखेंगे इफ़ एल्स को देखेंगे, एल इफ़ को देखेंगे और नेस्टेड इफ़ को हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कोडिंग के अंदर एज ए प्रोग्रामर इससे हम बच नहीं सकते। इफ़ एल्स कंडीशन बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ होती है, जहाँ पे हम चेक लगाते हैं और जहाँ पे हमने कोई कंडीशन को ऑब्ज़र्व करना हो तो तकरीबन आलमोस्ट हर कोड में हमें कोई ना कोई कंडीशन मिल ही जाती है और कंडीशन के हिसाब से हम आउटपुट शो करते हैं। तो इसमें हम देखें कि सबसे पहले ये हमारे पास फ्लो डायग्राम है, इससे कंसेप्ट बिल्ड होंगे। तो ये हम अभी पॉइंटर ले लेते हैं यहाँ से। देखें यहाँ से ये जो हमारे पास ब्लॉक है, कंडीशनल ब्लॉक है ये, ठीक है, डायमंड शेप में है ये। तो इसके बाद ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक है, ठीक है। इसको जब भी कोई एग्जीक्यूशन ब्लॉक होगा तो उसको आप इस तरह शो करेंगे रेक्टेंगल की फॉर्म में और डायगोनल की, और इसके बाद आप कंडीशनल को आप इस तरह शो करेंगे। किसी भी कंडीशन को अगर आपने शो करनी है डायमंड फॉर्म में शो करेंगे इसे। तो अगर यहाँ पे कोई कंडीशन है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, i इक्वल टू 10 और j इक्वल टू 5। अब यहाँ हम कंडीशन दे देंगे कि i ग्रेटर दैन j, i ग्रेटर दैन j, और यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़। तो देखें हमने ये कंडीशन दी है कि इफ़ i ग्रेटर दैन j, तो अगर i की में 10 है और j की वैल्यू 5 है तो i ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो गई है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होगा तो इसमें हम क्या होगा, इसमें हम प्रिंट भी शो करवा सकते हैं या कोई वैल्यू, किसी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी करवा सकते हैं एग्जीक्यूशन में, यानी जब कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके ऊपर आप उसका रेस्पॉन्स देंगे। तो कंडीशन ट्रू हो गई है तो आप कुछ भी शो करवा सकते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आप डायरेक्ट वापस एंड ऑफ स्टेटमेंट में आ जाएंगे, या कोई उसके नीचे जो स्टेटमेंट होगी इफ़ के नीचे तो वो एग्जीक्यूट होगी, या फिर एंड ऑफ होगा, ब्लॉक का एंड हो जाएगा। तो ये है सिंपल इफ़ कंडीशन, ठीक है। अगर एल्स भी साथ में हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यानी अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, अगर ट्रू नहीं होगी तो फिर फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो उसके केस में हम एल्स चलाते हैं, एल्स। और इसी तरह यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक होगा, ठीक है। कंडीशन हमने अप्लाई की, देख ली, यही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। i इक्वल टू 10 है और j इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे कंडीशन हम ये अब लगाएंगे कि हम कहेंगे जी i लेस दैन j। तो अब i लेस दैन j हो गया है, ठीक है। तो i तो लेस दैन j नहीं है, i ग्रेटर है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। जब फॉल्स होगी कंडीशन तो तो इसके नीचे कोड, जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी आप कुछ शो करवा सकते हैं, मतलब ये तो हमने रेक्टेंगल फॉर्म में जैसे शो करवाया आपको। अगर ट्रू होगी कंडीशन तो फिर ये ब्लॉक उसका एग्जीक्यूट होगा और इसके नीचे जो भी कोड होगा वो फिर एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह ये है इफ़ और एल्स कंडीशन। तो इसके बाद अगर इफ़ एल इफ़ आ जाए तो इफ़ एल इफ़ का मतलब है एल इफ़ है। ये एल इफ़ को पाइथन के अंदर एल इफ़ के साथ शो किया गया है। तो यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन होगी, अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगी, ठीक है, तो स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर फॉल्स होगी तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा काम, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो येस होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये भी फॉल्स हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा।
तो ये एल इफ़ की कंडीशन है, यानी पहली अगर हम कहेंगे तो इफ़ की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या है, एल इफ़ की कंडीशन है, ठीक है। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये ट्रू, इसको चेक करो क्या ये ट्रू है, अगर ये नहीं है तो फिर इसको एक और चेक कर लो, ठीक है। तो इसका कोड हम देखेंगे पाइथन में। तो अभी जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट देने के लिए आपको ये हमने इसकी एग्जीक्यूशन ब्लॉक में शो किया है। तो अगर ये चेक करेंगे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर इसको चेक किया जाएगा, ये ट्रू नहीं होगी तो फिर इसको चेक किया जाएगा, ये अगर ट्रू नहीं होगी तो बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये यस होगी तो फिर स्टेटमेंट्स इनकी जब तीनों ट्रू होंगी या इनमें से कोई एक ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। तो एग्जीक्यूशन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ़ एल्स, तो इफ़ एल या एल इफ़ के नीचे जो भी होगी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी, या अगर इसके नीचे कोई कंडीशन नहीं है और कोड नहीं है तो वो लास्ट स्टेटमेंट को शो करवा के एंड हो जाएगा प्रोग्राम। तो इसी तरह अगर नेस्टेड इफ़ है, यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ है, ठीक है। इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन है, यानी इफ़ फिर इसके नीचे एक और इफ़ है, तो इसी तरह इसके नीचे अगर एक और इफ़ है तो इसमें क्या होगा कि पहले इसको चेक किया जाएगा, ये ट्रू होगा तो तब दूसरे इफ़ पे जाएगा, फिर दूसरा इफ़ ट्रू होगा तो तीसरे इफ़ पे जाएगा। इसी तरह आप नेस्टेड इफ़ में आप दे सकते हैं, यानी सबसे पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर उसके बाद वो तीसरे पे आएगा। तो इसमें देखें कि टेस्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि आई को चेक करो, आई लेस देन जे है, ठीक है। तो आई में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, आई में हम कहते हैं 5 है और जे में हम कहते हैं 3 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि आई लेस देन जे है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे फिर कोई कंडीशन होगी, ठीक है, उस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये बॉडी ऑफ कोड उसका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगी तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो एंड ऑफ स्टेटमेंट पे आ जाएगा, या जो इस इफ़ स्टेटमेंट के नीचे कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स होगा तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी तरह मतलब अगर ये पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर बाकी वाली नीचे जो जितनी भी इफ़ नेस्टेड इफ़ होंगी उसको वो चेक नहीं करेगा, वो इफ़ स्टेटमेंट के नीचे कोई भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो हमने आपको, तो इसमें अभी हम कोड आपको दिखाएंगे। कोड में देखें, अभी हमने आपको इफ़ कंडीशन पहले आपको शो की थी। इफ़ कंडीशन में देखें कि यहाँ पे ना मैं इनपुट फंक्शन जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए है कि यूज़र ख़ुद प्रेस करे, इंटर प्रेस करे, ठीक है, वाई की वैल्यू असाइन करे। अब जब इनपुट करेगा ये शो होगा और वाई के अंदर जो भी वैल्यू हम इंटर करेंगे वो वाई वेरिएबल में सेव हो जाएगी। फिर इफ़ एक्स इक्वल टू 5 है तो कंपैरेटिव ऑपरेटर है, यानी चेक किया जा रहा है कि क्या एक्स वाई के इक्वल है कि नहीं है। अगर तो y के इक्वल होगा तो क्या होगा कि वो ये प्रिंट को शो करवा देगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर लास्ट स्टेटमेंट है, ये लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि ये क्या है, लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द कोड की ये लास्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं, सही है, इस सेल को। तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। रन किया तो इसने वैल्यू मांगी है, ठीक है, इनपुट करें। अच्छा, इसमें हमने एक्स की वैल्यू भी इंटर करनी है, ठीक है। इसको दोबारा रन करते हैं तो अच्छा, इसको हम एक दफ़ा क्लियर आउटपुट कर लेते हैं। अच्छा, अब दोबारा इसको रन करते हैं तो वो, अच्छा, इसमें इंडेंटेशन आ गई है। अच्छा, वो कहता है इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू इंटर करें। एक्स की वैल्यू हमने इंटर कर दी 10, ठीक है। फिर वो कहता है कि इंटर द वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि पहले कोड में क्या है, एक्स की वैल्यू इंटर करें, फिर वाई की वैल्यू इंटर करें। वाई की वैल्यू इंटर कर रहा हूँ मैं 20, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। कंडीशन चेक करें कि एक्स इक्वल टू वाई, ये तो इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो अब दोबारा वैल्यू इंटर करते हैं 10,
ठीक है, और इसमें भी 10 एंटर करते हैं तो देखो इसने शो कर दिया है यहाँ पे कि x इज़ इक्वल टू वाई, इसको शो किया x इज़ इक्वल टू वाई को, उसके बाद वो कोड की लास्ट लाइन पे आ गए। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इफ़ कंडीशन को चेक करें, ठीक है, या इसी में अगर हम इफ़ कंडीशन है तो इसमें हम एल अप्लाई कर देते हैं कि एल में वो क्या शो करे हमें। तो एल में देखते हैं कि वो हमें शो करेगा, इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। एल कंडीशन, ठीक है, या हम इसको कहेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू y। सही है, ये एल में है। अब दोबारा इसको अगर हम रन करें तो वो कहता है जी x की वैल्यू एंटर करें, हमने 10 एंटर कर दी। ठीक है, फिर कहता है y की वैल्यू एंटर करें, हमने 20 एंटर कर दी। तो वो बता रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू y। ठीक है, फिर एंड ऑफ कोड पे आ गए। तो इस तरह ये इफ़ एल कंडीशन है। अगर इसके अंदर और मल्टीपल कंडीशन हों, अगर हम कहें एल इफ यानी ये कंडीशन चेक करो, फिर ये करो, ये अगर ट्रू ना हुई तो ये चेक करो, ये ट्रू नहीं हो तो इसको चेक करो। ठीक है, अगर ये भी ट्रू नहीं होगी तो एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, और वो शो करवा देगा। तो इसमें भी यही है, इनपुट हम इनपुट फंक्शन को यूज़ किया है। इंटर द, वो हमसे पूछेगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, हम एक्स की वैल्यू इंटर करेंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ वाई, हम वाई की वैल्यू इंटर करेंगे। बैक स्लैश एन ज़ाहिर कर रहा है कि एक्स की वैल्यू के बाद नीचे दूसरी लाइन पर वाई शो हो। नेक्स्ट लाइन को कर्सर को पहुंचाने के लिए हमने बैक स्लैश एन यूज़ किया है। कंट्रोल इंटर करके हमने रन किया है। एक्स की वैल्यू मांग रहा है वो हमसे, ठीक है, ये जो हमने लिखी थी कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हम इंटर कर लेते हैं यहाँ पे 20, और वो कहता है इंटर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं 15। तो वो कहता है एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई। तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई? एक्स इज इक्वल टू वाई वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई है। जब ये फॉल्स हो गई थी तो फिर इस कंडीशन पे चला गया कि एक्स इज चेक किया है, उसने एक्स ग्रेटर दैन वाई है, कंडीशन ट्रू हो गई है, एक्स ग्रेटर दैन वाई उसने शो करवा दिया। और उसके बाद ये आखिरी स्टेटमेंट जो इफ़ कंडीशन है उससे आउट हो गया है, और आखिरी जो एंड ऑफ कोड वाली स्टेटमेंट है वहाँ पे चला गया है। तो इसी तरह अगर हम दोबारा इसको रन करके एक और वैल्यू असाइन करते हैं, अगर हम इसको कहते हैं जी ये 10, फिर हम कहते हैं इसको 25, तो उसने अब x इज़ लेस देन y, ठीक है, क्योंकि x में 10 है और y में 20 है, तो लेस देन y वाली कंडीशन चेक हो गई है। अच्छा, इसके बाद हम शॉर्ट एंड इफ़ की कंडीशन देखते हैं जो एक ही लाइन में, ठीक है। ये देखो वहाँ पे तो हमने इनपुट के थ्रू हमने वैल्यू एंटर की थी, हमने डायरेक्ट वैल्यू i को दे दी है, ठीक है। और इसमें देखेंगे i इक्वल टू 10 है, इफ़ i लेस देन 15 है, तो 10 है बिल्कुल लेस देन 15 है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट होगा i इज़ लेस देन 15। तो ये सिंपल इफ़ है, लेकिन इसमें देखो प्रिंट हमने ये जो कॉलन है, कॉलन के बाद अगर हम नई लाइन पे लिखें तो तब भी ये शो होगा, लेकिन इसको हमने सिंगल लाइन पे शो किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट हैंड इफ़ कह रहे हैं। तो इसको ऐसे भी ये एग्जैक्टली सही शो करेगा, ठीक है, i इज़ लेस देन 15। तो इसी तरह अगर यहाँ पे ये क्योंकि शॉर्ट हैंड है तो एक ही लाइन पे इसको शो किया हुआ है, एक ही लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। इसके बाद शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स कंडीशन है। देखें शॉर्ट हैंड में वो कहता है कि प्रिंट ट्रू कर दो। इफ़ कंडीशन यहाँ चेक की हुई है कि कंडीशन चेक करें कि i लेस देन 15 है, i में 10 है, i लेस देन 15 है, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये पॉजिटिव ट्रू इंटर यानी ट्रू प्रिंट हो जाएगा, और अगर लेस होगी तो एल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये क्योंकि देखें कंडीशन जो है ना, इस कंडीशन के लेफ़्ट साइड पे ट्रू है और इस कंडीशन के राइट साइड पे एल्स है, तो इस चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व करना है। ये सिंटैक्स है शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स का, इसको आपने मेमोराइज़ करना है। ये देखें कि अभी उसने कहा है कि बिल्कुल i में 10 है और 10 लेस देन 15 है, कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, फिर इसको रन करते हैं, तो फिर अब वो कहेगा जी फॉल्स हो गया है कि i ग्रेटर है 15 से। नेस्टेड इफ़ की तरफ आते हैं। नेस्टेड इफ़ में हमने कहा था कि इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन होगी, फिर उसके अंदर और भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर पहली स्टेटमेंट इफ़ वाली ट्रू होगी तो उसके नीचे वाली नेस्टेड वाली भी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब होगी जब पहली उससे जिसके अंदर वो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो i इक्वल टू 10 है,
तो आई 10 है तो आई इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो गई है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है जो नेस्टेड इफ़ है उसके नीचे वाली जो इफ़ है वो भी चेक करेंगे उसकी कंडीशन को कि आई लेस देन 15 है, ये भी ट्रू हो गई है तो प्रिंट हो जाएगा आई इज स्मॉलर देन 15। तो फिर दोबारा नीचे उसने चेक किया कि अभी चेक करें कि इफ़ आई लेस देन 12 है, आई लेस देन 12 भी है, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये दोनों ट्रू ना होते, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशनें नेस्टेड वाली, तो उसके बाद ये एल वाली चल जाती है कि आई इज़ ग्रेटर देन 15। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पहली कंडीशन का होना ज़रूरी है ट्रू। कंट्रोल इंटर करते हैं कि उसने बता दिया है कि आई इज़ स्मॉलर देन 15, तो आई इज़ स्मॉलर देन 15 है। फिर उसने कहा है कि आई इज़ स्मॉलर देन 12 क्योंकि आई की वैल्यू 10 है, 15 और 12 दोनों से लेस है। अगर यहाँ पे मैं आई को 10 दे रहा हूँ, कंडीशन को ट्रू कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू को मैं अपडेट कर दूँ, अगर यहाँ पे आई को मैं कर देता हूँ 20, ठीक है, आई की वैल्यू को मैंने अपडेट कर दिया है। अब आई की वैल्यू को जब मैंने अपडेट किया है तो फिर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, तो ये वाली प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल इंटर करता हूँ तो देखें आई इज़ ग्रेटर देन 15, तो आई इज़ ग्रेटर देन 15 ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे आई ये कंडीशन, पहली कंडीशन को यहाँ फॉल्स कर देते हैं। जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब है ना ये रन होगी, ना ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी। एग्जीक्यूट की जो बॉडी ऑफ लूप है या बॉडी ऑफ इफ़ है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्कोप ऑफ इफ़ या बॉडी ऑफ इफ़, जो कॉलन के बाद से एंड तक, यहाँ तक इसका है, ठीक है। इसका स्कोप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, जबकि इस इफ़ का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो इस इफ़ का जो है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर इस इफ़ का स्टार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, अगर ये फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हर इफ़ का अपना एक स्कोप है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये फॉल्स करके फिर देखते हैं कि अभी हम एक प्रिंट भी शो करवा दें ताकि हमें शो करे जी कोड इफ़ की नेस्टेड इफ़ से निकल गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट में हम कहते हैं आउट ऑफ इफ़ स्कोप से आउट हो गया है, ठीक है जी। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें आउट ऑफ इफ़ स्कोप आ गया। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इसी तरह ये नेस्टेड इफ़ है, आज हमने इफ़ कंडीशन को देखा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह की कंडीशन से इफ़ एल से बचने के लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।